डोनाल्ड ट्रंप को जो भी पैंतरे अपनाने थे वह सब आजमा लिए, लेकिन नतीजा क्या हुआ? या तो वह सारे कदम फेल हो गए या फिर उल्टा अमेरिका के ही खिलाफ असर कर गए। और अब एक बार फिर से अमेरिका ने यू टर्न मार लिया है, क्योंकि अब तारीख 8 अगस्त पार गई है। वही दिन जिसकी डेडलाइन ट्रंप ने भारत को दी थी। उनका अल्टीमेटम साफ था, 8 अगस्त से पहले रूस से तेल खरीदना बंद करो, वरना और भी टैरिफ लगाए जाएंगे। और जैसा कि अंदाजा था, पिछली रात व्हाइट हाउस से ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि अब भारत के साथ किसी भी तरह की ट्रेड बातचीत आगे नहीं होगी। इकोनॉमिक टाइम्स समेत भारतीय मीडिया ने इस खबर को कवर किया, जिसकी हेडलाइन साफ थी, ट्रंप ने भारत के साथ व्यापार की बातचीत से इनकार कर दिया है। आगे का हिस्सा मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा, लेकिन दोस्तों इसके साथ ही एक और धमाकेदार खबर आई। ट्रंप ने सीएनबीसी को इंटरव्यू देते हुए इशारा दिया कि भारत से आने वाले फार्मास्यूटिकल इंपोर्ट्स पर टैरिफ 250% तक ले जाया जा सकता है। सोचिए, 250%। यह कदम सिर्फ भारत को नहीं बल्कि अमेरिका की अपनी अर्थव्यवस्था को भी चोट करेगा। लेकिन यह फैसला उनके ऊपर कितना ज्यादा भारी पड़ने है वाला है, यह आपको आगे की वीडियो में पता चलेगा, जब आप ये जानेंगे कि भारत अपने फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट को इन बाधाओं के बीच किस तरीके से रूस के साथ बढ़ा रहा है। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सच्चे देशभक्त की तरह सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और उस सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में उस घंटी को दबाकर ऑन एल पर सेलेक्ट कर लो, ताकि जब भी हम देश की सच्चाई दिखाएं, दुश्मनों की पोल खोलें या भारत की ताकत का परचम लहराएं, सबसे पहले वही आवाज आपके फोन पर गूंजे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। असल में देखा जाए तो आपको मालूम हो या ना हो, लेकिन भारत के लिए अमेरिका सबसे बड़ा दवा मार्केट है, जहां भारत अपनी सबसे ज्यादा दवाइयां एक्सपोर्ट करता है। लेकिन हाल में चौंकाने वाली खबर आई, जिसमें इस बात का खुलासा हुआ कि ट्रंप ने अब इस बात का ऐलान किया है कि उनके द्वारा भारत के फार्मा सेक्टर पर 205% की टैरिफ जल्द उनके द्वारा लगाई जाएगी। और इस तरीके से यह हाईएस्ट टैरिफ होगी जो कि अमेरिका की जीएसटी द्वारा किसी पर लगाई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसा फैसला ट्रंप ने क्यों लिया? या तो अपनी ईगो शांत करने के लिए या फिर अपनी पब्लिक इमेज बचाने के लिए। लेकिन इतना तय है कि इस फैसले का बोझ सिर्फ भारत पर नहीं पड़ेगा, अमेरिका खुद भी बुरी तरह प्रभावित होगा। हालांकि इसी बीच एक दिलचस्प ट्विस्ट आया है, क्योंकि ट्रंप ने तो कहा कि बातचीत नहीं होगी, लेकिन उनके एक करीबी एडवाइजर ने बयान दे दिया कि नहीं, इंडिया के साथ तो बातचीत चल रही है, इंडिया हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तो सवाल यह है कि असली फैसले कौन ले रहा है, ट्रंप खुद या फिर उनकी टीम? यहीं पर कहानी और मजेदार हो जाती है। दोस्तों, ट्रंप का यह बयान दुनिया भर की मीडिया में छा गया। सोचिए, 50% टैरिफ लगाने के बाद ट्रेड टॉक्स बंद और अब फार्मास्यूटिकल्स पर 250% टैरिफ की धमकी। लेकिन यहीं पर आया असली सरप्राइजेड चीन की एंट्री। भारत में चीन के एम्बेसडर जुफियांग ने खुलेआम अमेरिका के खिलाफ बयान देते हुए कहा कि अमेरिका की हरकतों से डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपके साथ खड़े हैं। उन्होंने अमेरिका को सीधे सीधे बुल्ली कह दिया और वह मशहूर कहावत भी दोहरा दी, अगर आप बुल्ली को 1 इंच देंगे तो वह आपसे 1 मील ले लेगा। और दोस्तों, यह कदम बहुत ही रेयर है, क्योंकि चीन आमतौर पर भारत अमेरिका तनाव में या तो चुप रहता है या दोनों को क्रिटिसाइज करता है। लेकिन इस बार उसने साफ साफ भारत का समर्थन किया। वो आक्रामक और अविश्वसनीय साबित करना चाहता है। फिर भी कारण चाहे जो भी हो, यह कदम असामान्य है और अमेरिका के लिए एक साफ संदेश है कि इस बार भारत अकेला नहीं है। अब जरा वापस ट्रंप के 250% टैरिफ प्लान पर आते हैं। इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इसका मकसद अमेरिका में लोकल ड्रग प्रोडक्शन को बढ़ावा देना है। मगर दोस्तों, इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को दुनिया की दवा फैक्ट्री कहा जाता है। अगर अमेरिका भारत को इस तरह ब्लॉक करता है तो अपने ही लोगों के लिए दोगुना बढ़ा देगा, क्योंकि देखा जाए तो फार्माल, जो एक भारत की फार्मा एक्सपोर्ट बॉडी है, इसके अनुसार अभी अगर 10 की जेरिक दवा है और अमेरिका 25% ड्यूटी लगाता है तो कीमत 1035 प्लस तक पहुंच सकती है। अगर 250% टैरिफ लगाया गया तो कीमतों में कितना उछाल आएगा, इसका अंदाजा भी मुश्किल है।
क्योंकि वित्त वर्ष 2024 में भारत ने अमेरिका को 8.7 अरब डॉलर यानी 7,613 करोड़ रुपए मूल्य के दवा उत्पादों का निर्यात किया। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा दवा निर्यात बाजार है, जहां भारतीय दवा कंपनियों के वैश्विक निर्यात का 31% से अधिक और अमेरिकियों द्वारा खपत की जाने वाली सभी जेरिक दवाओं का लगभग आधा हिस्सा आता है। यही कारण है अब तो ऑस्ट्रेलिया के हेल्थ मिनिस्टर ने भी चेतावनी दी कि अगर यह हुआ तो सबसे बड़ा नुकसान अमेरिका के नागरिकों को होगा, क्योंकि 40% से ज्यादा जेरिक मेडिसिन जो भारत से अमेरिका जाती हैं महंगी हो जाएगी या अमेरिकी मार्केट से एक झटके में गायब भी हो सकती है। इसके साथ ही अमेरिका का मेडिकेयर बजट, इंश्योरेंस प्रीमियम्स और हॉस्पिटल बिल्स सब आसमान छू लेंगे, जो किसी दूसरे को नहीं बल्कि सीधा सीधा किसी को नुकसान पहुंचाएंगे, तो वह है अमेरिका की इकोनॉमी। क्योंकि 37 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा अभी ही अमेरिका के ऊपर कर्ज का बोझ लगा है, जो कि और भी ज्यादा भारी हो जाएगा। तो ज्यादा भारी होने से अमेरिका के आर्थिक घुटने को भी तोड़ सकता है। यानी ये एक ऐसा कदम है जो भारत से ज्यादा खुद अमेरिका को चोट पहुंचाएगा। अब आप कहेंगे कि आखिरकार इसका क्या है कि भारत से ज्यादा नुकसान अमेरिका को झेलना पड़ेगा। तो देखिए, हमने ये तो बता दिया कि कैसे अमेरिका को नुकसान झेलना पड़ेगा, लेकिन भारत को ज्यादा नुकसान नहीं होगा। इस बात की सच्चाई पिछले साल छापी गई स्पुतनिक की इस रिपोर्ट में छुपी है, जिसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि इंडिया पश्चिमी देशों को पीछे छोड़ते हुए रूस के लिए सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल सप्लायर बनता जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत को एक बहुत ही बड़ा सहयोगी और विश्वसनीय दवा आपूर्ति के रूप में रूस देख रहा है। हालांकि भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और कंपनियों ने रूसी मार्केट को अपने कंट्रोल में लेने में कई बाधाओं का सामना जरूर किया, लेकिन रूस की मार्केट साइज को भारत के लिए 45 अरब डॉलर का बताया जाता है। इसका सीधा अर्थ है, अगर भारत इस बाजार में बड़ी हिस्सेदारी ले ले तो हमारी कंपनियों के लिए अरबों डॉलर की कमाई का मौका है।